आप जिस इदारे में आए हैं, आप सोसाइटी की बात कर रहे हैं, एक करप्ट सोसाइटी मानी जा रही है पूरे शहर में केएमसी। चौरंगियाँ फरोख्त कर दी हैं और आपने फिर एक ऐलान किया है कि हम चौरंगियाँ देंगे प्राइवेट लोगों को। सुरजानी चौरंगी 15 साल से जो है प्राइवेट फरोख्त हुई है, कोई चालान केएमसी में जमा नहीं हो रहा है और वो चौरंगी ग्रीन बस सर्विस वालों को बनाने नहीं दे रहे हैं, वहाँ एहतजाज हो रहे हैं। तो इस करप्ट सोसाइटी में आप जैसे जो है अच्छे अफसर का काम करना इतना आसान? ये बात बिल्कुल गलत है कि सारी सोसाइटी करप्ट है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे लोग, काम करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सुरजानी टाउन के जिस चौरंगी का आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर जो है ग्रीन लाइन का मंसूबा भी चल रहा है और सुरजानी वैसे भी केडीए की जुरिसडिक्शन में आता है, केएमसी के अंदर नहीं है। वो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। केएमसी ओवर द ईयर्स जो है उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सका जिस तरीके से करना चाहिए था, या जो इसकी एक परफॉर्मेंस हो सकती है, उसकी कैपेसिटी है, उस लिहाज से करना चाहिए था। हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इस सड़क को तामीर किया जाए और इस 4 के चौरंगी को फौरी तौर पर तामीर किया जाए। डीसी साहब के पास जाओ तो कहते हैं कि ये हमारे खाते में नहीं आता, ये ग्रीन लाइन वाले करेंगे। इसलिए 2 दिन 3 दिन में अगर कोई यहाँ पर काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया तो यूसुफ साहब, आप डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के डीसी साहब के ऑफिस का घेराव करेंगे। इससे भी ज्यादा बड़ी तादाद में लोग आएंगे। मैं वहाँ पर इंशाल्लाह मौजूद और मैं देखता हूँ कि वहाँ पर कौन इस चौरंगी को लेकर आता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा है कि शहरियों को मलेरिया और डेंगू से हिफाजत फराहम करने के लिए भरपूर स्प्रे मुहिम शुरू की जा रही है, जो 1 माह तक जारी रहेगी। पूरे कराची के अंदर आपके इल्म में होगा कि मच्छरों की भरमार शुरू हो गई है। मौसम कुछ इस तरह का है कि इस मौसम के अंदर बहुत तेज़ी के साथ जो है मच्छर ब्रीड करते हैं और दीगर बीमारियाँ जन्म लेती हैं, जिसके अंदर डेंगू से लेकर और मलेरिया इस तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो हमने फ़ैसला किया कि इस मुहिम को स्टार्ट किया जाए, जो मच्छर मारने की मुहिम है। फ्यूमिगेशन पूरे कराची के हवाले से हम करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारी गाड़ियाँ तैयार हैं, तो ये पूरे 1 महीने तक ये कैंपेन चलती रहेगी। ये गाड़ियाँ आपके सामने तैयारी पर हैं। स्प्रे मुहिम को मौसर बनाने के लिए सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का ताउन हासिल किया है। शहर को बेहतर बनाने के कामों में सिविल सोसाइटी और फलाही इदारों की शिरकत खुशाइंद है। इन तमाम काविशों के अंदर जो सबसे अहम हमारे पार्टनर हैं वो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट हैं, जिनके ताउन से जो है ये कैंपेन हम चलाने जा रहे हैं। ना सिर्फ ये मैनेजमेंट में बल्कि दीगर सहूलियात के अंदर हमारे साथ इन्होंने जो है कोलैबोरेट किया है केएमसी के साथ। ये और एक बड़ी खुशाइंद बात है कि केएमसी के साथ सिविल सोसाइटी और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन साथ आके खड़े हुए हैं। इसमें हमें ना सिर्फ जो है ये कमोडिटीज़ के हवाले से भी सहूलत मुहैया कर रहे हैं, बल्कि मैनेजमेंट के हवाले से भी। जैसे ये गाड़ियाँ अब जब पूरे कराची के अंदर फ्यूमिगेशन कर रही होंगी, तो मैंने रिक्वेस्ट की है कि सैलानी के नुमाइंदे भी उसमें शामिल हों और जहाँ जहाँ जिन जिन इलाकों के अंदर स्प्रे हुआ उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट भी ये मुरतब करते रहें, ताकि ये मालूम हो कि वाकई कराची के अंदर ये फ्यूमिगेशन या मच्छर मार मुहिम चलाई गई है। उन्होंने कहा कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को इस मुहिम में शामिल रखने का मकसद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले स्प्रे की जामे और मुकम्मल मालूमात रखना है। इस वक्त जो कैंपेन चलाई जा रही है, इसके अंदर गाड़ियाँ, अमला और उसका फ्यूल जो है केएमसी ही बर्दाश्त कर रही है। तमाम अमला मौजूद है। सैलानी जो है वो दवाई और इसके अंदर जो फ्यूल डीजल पड़ेगा वो उसके साथ ये लोग आ रहे हैं। सेकेंडली, सबसे अहम चीज़, मैटर ये नहीं करता है कि फ्यूल कौन डाल रहा है और क्या किसकी गाड़ियाँ हैं। मैटर ये करता है कि सैलानी की मौजूदगी, गाड़ी के अंदर उसके नुमाइंदगी की मौजूदगी हमारे लिए बाइस इत्मीनान होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्प्रे मुहिम में ही नहीं बल्कि कब्रिस्तानों को बेहतर बनाने और आरओ प्लांट लगाने के हवाले से भी समाजी और फलाही इदारों की खिदमत हासिल की जा रही हैं। हमारी कोशिश ये है कि सिविल सोसाइटी जहाँ जहाँ पर भी हमारी मददगार हो सकती है, किसी हवाले से भी, सिर्फ मॉरल सपोर्ट के लिए भी केएमसी के साथ खड़े हुए हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि सिविल सोसाइटी और आवाम हमारे साथ खड़े हुए इन काविशों के अंदर। कि सिविल सोसाइटी और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वालों का मैं ख़ास तौर से जो है शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया। ये आगे भी पार्टनरशिप रहेगी। ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि कब्रिस्तानों के हवाले से मैनेजमेंट हो या नए कब्रिस्तान डेवलप करने हो या आरओ प्लांट के हवाले से सहूलियात मुहैया करनी हो केएमसी को सैलानी वेलफेयर वालों के साथ मिलकर,
तो वो तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह पाइपलाइन के अंदर हैं। मज़ीद भी आपको ज़हमत देते रहेंगे, इस तरह की जो भी काविशें हमारी तरफ से जारी होंगी। इस मौके पर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के नुमाइंदे ने इस पर शेड्यूल और दीगर तफसीलात से आगाह किया। मेरा नाम मोहम्मद नईम है, मैनेजर ऑपरेशंस कराची सैलानी वेलफेयर से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने ऐलान किया कि डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से इस मुहिम का हम आगाज़ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इस पूरे कराची शहर को हम कोशिश करेंगे इस प्लेस से कवर करें और 30 डेज़ की हमारी इनिशियली मुहिम है, जिसमें गार्डन, शू मार्केट और इसके अलावा लाइन्स एरिया, जेकब लाइन, सोल्जर बाज़ार, रनशोलेन जो साउथ और ईस्ट के एरियाज़ हैं। फ़िलहाल यहाँ से हम इसको शुरू कर रहे हैं। ये 2 डिस्ट्रिक्ट पूरे करने के बाद इंशाअल्लाह दीगर डिस्ट्रिक्ट में भी हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे।